नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ऐसे भाषण से जिसमें वे दावा कर रहे थे कि 2014 से पहले भारत के लोग सोचते थे कि न जाने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो हिंदुस्तान में पैदा हुए। आइए पहले नरेंद्र मोदी का ये भाषण सुन लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि उनके खुद के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी भारत के लोगों की दशा बदली नहीं है। लोग किस तरह देश छोड़कर जा रहे हैं, इस पर तफसील से बात करेंगे। आइए सुनते हैं नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया में क्या कहा था। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 2014 से पहले भारत के लोग सोचते थे कि न जाने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया कि हिंदुस्तान में पैदा हुए। चलो छोड़ो, चले ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग हैं, चलो छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। यद्यपि नरेंद्र मोदी ने इस तरह के भाषण दुनिया के दूसरे देशों में भी दिए थे, जिसमें वे भारत में 2014 से पहले भारतीयों की मनोदशा के बारे में बता रहे थे और ये दावा करते थे कि 2014 से पहले, यानी उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले, लोग इस देश में रहना नहीं चाहते थे। लोग भारत में रहते हुए त्रस्त थे। पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार में देश में अमृतकाल चल रहा है। देश विश्व गुरु बन चुका है। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं खड़कता। नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वशक्तिमान नेता हैं। वे दुनिया के सबसे लोकप्रिय मुखिया हैं और देश के भीतर सरकार और मोदी समर्थकों का दावा यह है कि यहां सब तरफ अमन है, चैन है। क्योंकि अब तो यह दावा भी किया जा रहा है कि भारत दुनिया की चौथी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। विश्व बैंक की किसी रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर सरकार यह दावा भी कर रही है कि देश में असमानता दूर हो गई है। यानी समाज में जो असमानता थी उसे सरकार ने दूर कर दिया है। लेकिन इस सब के बावजूद हिंदुस्तान छोड़कर जाने वालों का तांता लगा हुआ है। लगातार पिछले 10 सालों में लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। न केवल विदेश का वीसा लेकर थोड़े थोड़े दिनों को विदेश जाते हैं, बल्कि भारत की नागरिकता छोड़ने में भी लगे हुए हैं। ताजा खबर जो आई है वो संयुक्त अरब अमीरात से आई है। उस खबर के बाद एक बार फिर यह साबित हो गया कि अब बड़ी संख्या में लोग देश छोड़कर जाना चाहते हैं। आइए संयुक्त अरब अमीरात की उस स्कीम के बारे में जान लीजिए। उसका नाम है गोल्डन वीजा स्कीम। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत को उन देशों की सूची में शामिल किया है जहां के लोगों को अब संयुक्त अरब अमीरात की स्थायी बसाहट मिल सकती है। यानी कोई भी व्यक्ति एक ऐसा गोल्डन वीजा ले सकता है जिसको लेकर वो आजीवन पूरी जिंदगी संयुक्त अरब अमीरात में रह सकता है। उसे इसके लिए, इस गोल्डन वीजा को हासिल करने के लिए मात्र 23,30,000 रुपए अदा करने हैं। इतना पैसा देकर कोई भी भारतीय व्यक्ति जिंदगी भर संयुक्त अरब अमीरात में रह सकता है। इस स्कीम की खासियत यह है कि इस वीजा को हासिल करने के लिए भारतीय नागरिक को किसी तरह का कोई निवेश यूएई में नहीं करना। पहले इस तरह का प्रावधान था कि लगभग 4 करोड़ रुपए से ज्यादा वहां किसी व्यवसाय में, किसी कारोबार में निवेश करना पड़ता था, तब यह गोल्डन वीजा मिलता था। लेकिन अब यह पाबंदी हटा दी गई है और जैसे ही ये स्कीम लागू हुई वैसे ही हिंदुस्तानियों में होड़ लग गई। 1 घंटे के भीतर 5,000 हिंदुस्तानियों ने इस गोल्डन वीजा के लिए आवेदन कर दिया है। किन किन लोगों को यह वीजा मिल सकता है इसकी जानकारी भी ले लीजिए। इस गोल्डन वीजा के नए नियम में
कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, वैज्ञानिक, निवेशक, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, ई स्पोर्ट्स प्रोफेशनल, इस तरह का कोई भी काम करने वाला व्यक्ति आजीवन वहां बसे रहने के लिए गोल्डन वीजा हासिल कर सकता है। संयुक्त अरब अमीरात की यह स्कीम अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। अगर वहां की सरकार को लगा कि इस योजना में आने वाले भारतीय ठीक ठाक लोग हैं तो ये स्कीम आगे भी चलती रहेगी। यानी गोल्डन वीजा लेने वाले लोग एक बार वहां इस तरह का वीजा लेकर बस जाएंगे तो उन्हें बार बार वीजा रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से पहले भारत की दुर्दशा का बखान किया करते थे और कहा करते थे कि ये भी कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग हैं, चलो छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, तो जैसे ही यूएई ने इस गोल्डन वीजा की स्कीम का ऐलान किया वैसे ही लोगों ने कहा चलो छोड़कर चले जाते हैं, चलो चले जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ संयुक्त अरब अमीरात की नहीं है, बात यह भी है कि पिछले 10 सालों में कितने लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। क्योंकि यूएई की गोल्डन वीजा स्कीम में भारत की नागरिकता छोड़ना जरूरी नहीं है। आप भारत के नागरिक रहते हुए संयुक्त अरब अमीरात में बस सकते हैं, जिंदगी भर वहां रह सकते हैं, हिंदुस्तान आना जाना भी लगा रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है उनकी संख्या भी जान लीजिए। 2014 से पहले भी लोग भारत की नागरिकता छोड़कर अमेरिका, यूरोप के देशों में या अफ्रीका या दुनिया के किसी भी देश में बसने के लिए जाते रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी यह सिलसिला थमा नहीं है। इसके उलट भारत की नागरिकता छोड़ने की गति तेज हो गई है। साल दर साल लोगों के देश छोड़ने और नागरिकता छोड़ने का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। सिर्फ पिछले 5 साल में 8 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। ये आंकड़ा विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में रखा था। इसके अलावा अगर 2014 से नजर डालें तो हर साल यह संख्या बढ़ती जा रही है। 2014 में 1,29,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी। उसके बाद साल दर साल बढ़ते हुए 2016 में 1,40,000 और आगे चलकर 2022 में 2,25,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। 2023 में 2,16,000 लोग भारत की नागरिकता छोड़कर दुनिया के दूसरे देशों में बस चुके हैं। एक तरह से कहा जाए कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी लोग इस देश में रहना नहीं चाहते। इसके तमाम कारण हो सकते हैं। देश की आर्थिक दशा, सामाजिक परिस्थिति, देश में लगातार बढ़ रहे सांप्रदायिक तनाव और ऐसे तमाम कारण हैं जिसके चलते लोग भारत छोड़कर, भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशों में जाकर बस रहे हैं। एक मजेदार तथ्य और है, इन आंकड़ों में उन लोगों की संख्या शामिल नहीं है जो लोग भगोड़े के रूप में चुपचाप देश छोड़कर चले गए हैं। विजय माल्या, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, ऐसे तमाम नाम हैं जो भारत के बैंकों का हजारों लाखों करोड़ों रुपया डकार कर देश छोड़कर चले गए हैं और इस वक्त लंदन जैसे शहर में पार्टियां कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसे भगोड़ों को वापस लाने का कई बार दावा कर चुकी है, लेकिन अब तक इनमें से कोई वापस नहीं लाया जा सका है। और अब संयुक्त अरब अमीरात के गोल्डन वीजा स्कीम के ऐलान के साथ ही ये भगदड़ तेज हो गई है। खास प्रयास के लिए कह सकते हैं एक भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था जो अंग्रेजों के खिलाफ था, और एक भारत छोड़ो आंदोलन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू हुआ है जिसमें लोग देश की नागरिकता छोड़कर विदेश भाग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इसका जवाब सरकार को ही देना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये चिंताजनक बात है कि पिछले 10-11 सालों की मोदी की सरकार में
देश में अमृतकाल लागू होने के बावजूद हिंदुस्तान के लोग नागरिकता छोड़कर जा रहे हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा हो, चलो छोड़ो चले जाते हैं, उसी को मानकर लोग देश छोड़कर जा रहे हों। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।